नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर, लेकिन फिर भारत के लिए चिंता का विषय, लेकिन धमकी आई है सीधी अमेरिका से। ये धमकी किसी सरकार की धमकी नहीं, ये धमकी ऐसे इंसान की है जिसे मोदी जी अपना बहुत नज़दीकी दोस्त मानते थे। लेकिन ट्रंप साहब से, डोनाल्ड ट्रंप जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है, जनवरी में शपथ ले रहे हैं अमेरिका में। उनसे, अपने दोस्त से मोदी जी को एक बात सोचनी होगी कि जब इंटरेस्ट की बात आती है तो देश को आगे रखना होता है। देश के तमाम उद्योगों को आगे लगना होता है। मात्र एक उद्योगपति के लिए देश बेचा नहीं जा सकता। ये ट्रंप साहब से सीखने वाली बात है जो मोदी जी को सीखना पड़ेगी। लेकिन क्या कहा ट्रंप साहब ने, जो चिंता का विषय है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काफी फैसले अभी शपथ लेने के पहले ही लेना शुरू कर दिए हैं। शपथ लेने के पहले उन्होंने ऐसी कई घोषणाएं की जिससे काफी हलचल मची हुई है। फिर कनाडा या मेक्सिको जैसे देशों पर भारी टैरिफ लगाने की बात करे या सीधा भारत को भी निशाना बनाए। हाल ही में ट्रंप साहब ने कहा कि भारत जैसे देश अमेरिकी उत्पादों पर भारी मात्रा में टैक्स लगाते हैं। सोमवार में हमारे लोगों की में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ट्रंप साहब ने कहा कि ट्रेड पॉलिसी में संतुलन होना बहुत जरूरी है। इस दौरान ट्रंप ने भारत के साथ चीन और ब्राजील जैसे देशों को भी लपेट में लिया। उन्होंने कहा, अगर वे हम पे टैक्स लगाते हैं तो हम भी उन पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। ट्रंप ने भारत की ट्रेड पॉलिसी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भारत कुछ उत्पादों पर 100 से या 200 से ज्यादा प्रतिशत टैक्स लगाता है। हम इसके मुकाबले में कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं। अब ये सब बदलने वाला है। चीन और ब्राजील के साथ भी इसी तरह की चुनौती उन्होंने दी। इसके पहले ट्रंप साहब ने कई बार भारत की ट्रेड पॉलिसी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए टैक्स के मामले में जैसे को तैसा नीति अपनानी पड़ेगी। अमेरिका का जो उत्पादन है, जो एक्सपोर्ट होता है भारत के लिए, उस पर भारत में भारी टैक्स देना पड़ता है। कई जगह जो चीन उनके अमेरिकी सामान पे 200% का टैक्स लगाता है, भारत तो चीन से भी आगे बढ़ के कुछ जगह पे टैक्स लगा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि भारत बाज नहीं आया तो हम फिर जैसे को तैसा नीति के तहत भारत को भी, भारत के उत्पादन को टैक्स से पाट देंगे। अब चिंता का विषय क्यों है? यदि हम कहें 2023 का ट्रेड देखें मैं, तो 2023 में मतलब भारत और अमेरिका, अमेरिका ये भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, व्यापार साथी। उसके बाद चीन आता है। 2023 में भारत ने 83.8 बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका को बेचा और 36.3 बिलियन डॉलर की सर्विसेज, सेवाएं अमेरिका को बेची। कुल मिलाकर 2023 का फिगर यदि देखें भारत के निर्यात का अमेरिका को, तो 120.1 बिलियन डॉलर का है। यदि 120.1 बिलियन डॉलर पे टैक्स बढ़ा तो भारत का जो सामान है विदेश में जो बिक रहा है, महंगा बिकेगा। महंगा बिकते से ही डिमांड कम हो जाएगी, हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। भारत क्या करता है, अमेरिका को क्या बेचता है? हम गारमेंट्स बेचते हैं, टेक्सटाइल देते हैं, फार्मास्यूटिकल दवाइयां देते हैं, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस यानी रत्न, ये तमाम भारत का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा यदि भारत ने
अमेरिका की इस धमकी को लाइटली लिया। यदि हम 2024 की बात करें, तो करीब-करीब जनवरी टू जुलाई इन 7 महीनों में, यानी या 6 महीने में, पहले 6 महीने में भारत और अमेरिका का व्यापार $72 बिलियन का हो गया। तो $120 जो पिछले साल का था, उसको 130-140 होने में समय नहीं लगेगा। अब यदि ये ट्रम्प साहब की धमकी को लाइटली लिया तो क्या होगा? हमारा निर्यात रुक जाएगा। और यदि आयात पे हमने फिर और ड्यूटी कम कर दी, तो फिर हमारा जीएसटी भी कम हो जाएगा। क्योंकि हमारा जितना जीएसटी है, उसमें स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और एक आईजीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो कई बार स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी मिलके भी जो आंकड़ा होता है, उससे बड़ा इंटीग्रेटेड जीएसटी का होता है। अब इंटीग्रेटेड जीएसटी में भी एक इंपोर्ट का कंपोनेंट होता है, जो निर्यात करते हैं उस पे टैक्स लगता है। अमेरिका के चलते यदि हमने अमेरिकन गुड्स पे टैक्स कम लगाया, तो फिर हमारा जीएसटी कम हो जाएगा। हमारी इतनी स्थिति भी नहीं है कि अमेरिका को निग्लेक्ट करें, क्योंकि सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। मैं बार-बार कहता हूं कि इस किसी भी देश की इकोनॉमी, जो देश अपने करों के वसूली पे अपने खर्चे चलाता है, वो देश कभी प्रोग्रेस नहीं करता, वो हैंड टू माउथ होता है, बस 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था करता है। वो देश संपन्न देशों की स्थिति में आ जाता है, जिसका निर्यात बहुत ज़्यादा होता है और आयात कम। विदेशों में माल बेच के जो पैसा कमाता है, चाहे फिर जापान की इकोनॉमी हो, चाहे चाइना की इकोनॉमी हो, चाहे जर्मन हो, चाहे अमेरिका हो, जिनके एक्सपोर्ट्स अच्छे हैं, या सऊदी अरब हो, रशिया भी अभी ऑयल बेच रहा है। जो संपन्न देश है, उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, निर्यात ज़्यादा है। तो हमें निर्यात में उतरना होगा और अमेरिका सबसे बड़ा पार्टनर है। तो अमेरिका की धमकी को लाइटली लेना, इसका मतलब सीधे अपने पेट पे लात पड़ना है। ये जो बार-बार अगली बार ट्रम्प सरकार के नारे लगाते थे, इन तमाम हमारे नेताओं को ये समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल में सभी एक-दूसरे के गले लगते हैं, सभी एक-दूसरे को हँस के बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते। व्यक्तिगत संबंध आप देश से भाग जाओगे तभी काम आते हैं। लेकिन जिस देश के पास ताकत है, वो अपने बात मनवाता है और हर देश अपने देश का इंटरेस्ट आगे रखता है। अपने देश की भलाई के लिए, चाहे कितना भी नज़दीक का मित्र हो, उसको ललकारता है, जैसा ट्रम्प ललकार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका फर्स्ट ये रखा है। काश हमारे देश में भी नेता सिर्फ बोलने के बजाय कृति में उतारते कि भारत फर्स्ट, तो फिर एक उद्योग घराने का मार्केटिंग एजेंट बन के भारत सरकार अपनी किरकिरी नहीं करवाता। फिर राइफल भी इतना महँगा नहीं आता। कहीं न कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ आड़े आता है, जहाँ देश का नुकसान होता है। एक भारतीय होने के नाते ट्रम्प का दी हुई चेतावनी मैं गंभीरता से लेता हूँ, मुझे चिंता भी हो रही है, बुरा भी लग रहा है। लेकिन एक विश्लेषक होने के नाते यदि मैं देखूँ, तो ट्रम्प गलत क्या कर रहे हैं, जो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।